व्हेन वी टॉक अबाउट द गैसेस, तो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए दो डिफरेंट तरह की थ्योरीज पेश की गई। वन थ्योरी सेज दैट ऑल गैसेस बिहेव आइडियली एंड द वन थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today's lecture is about the difference between ideal and real gases. So before moving towards the lecture, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon. Now let's have a look on the contents of the lecture. जब हम आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह के लॉज पेश किए। इनमें से चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉज हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, मतलब जैसे जैसे गैसेस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसी तरह चार्ल्स लॉ ने ये डिफाइन किया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर the pressure of the gases is also increases. इसी तरह pressure is also directly proportional to the number of the molecules of the gas. जब हम इन तमाम गैस लॉज को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक जनरल गैस लॉ आ जाता है, that is PV is equal to nRT, and when we take the one molecule of an ideal gas, this gas law can be written as PV is equal to RT. But when we assume that gases are ideal in nature, then we say that gases should have the following features in them. Number one is to behave a gas ideally, gases should not have intermolecular forces. Mean gas के molecules जो हैं वो independently move करते हैं। गैस का एक molecule गैस के दूसरे molecules को अपनी तरफ attract नहीं करता। जिस तरह हम force of attraction या intermolecular attractive forces liquids और solids में स्टडी करते हैं, इस तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें गैसेस में देखने में नहीं मिलती। दूसरा पोस्टुलेट या दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो गैसेस को आइडियल होने के लिए उनके अंदर मौजूद होनी जरूरी है, दैट दे शुड हैव नो वॉल्यूम। आइडियल गैसेस हैव नो वॉल्यूम, उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। एक कंटेनर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस है और उस कंटेनर का वेट हमारे पास 10 ग्राम है या 20 ग्राम है, तो उसके अंदर मौजूद गैसेस का वेट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। वही कंटेनर का वेट, दैट 20 ग्राम वेट ऑफ द कंटेनर विल बी एक्चुअल वेट ऑफ दैट गैस आल्सो। सो अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैसेस बिहेवियर, गैसेस शुड नॉट हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और वी कैन से इन आइडियल गैसेस नॉट हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे डोंट हैव एनी वॉल्यूम, they behave ideally and they obey all the gas laws at all temperature and pressures. जब हम real gases की बात करते हैं तो real gases differentiate करती हैं from the ideal gases in these two points. The पहला point जो हमने पढ़ा, ideal gases के दरमियान intermolecular forces नहीं होती, but actual gases या real gases जो होती हैं उनके बीच intermolecular forces होती हैं। The one molecule of gas is being attracted by the other molecule of the gas. गैस का एक मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है उसके इर्द गिर्द मौजूद मॉलिक्यूल से। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो सकती है जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हम गैस को एक्सपैंड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगे, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती जाएंगी। जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब ज़्यादा होंगे, हम उनको कम स्पेस में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को रखेंगे तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी। लेकिन ये फोर्स इतनी कम नहीं होती कि हम ये कहें कि दिस फोर्स इज जीरो। दिस फोर्स कैन बी नेग्लिजिबल बट दिस फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, कैन नॉट बी जीरो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट आइडियल गैसेस possess no volume. This is incorrect in case of real gases. Real gases possess volume, इनका वॉल्यूम होता है। इन केस ऑफ एक्चुअल और रियल गैसेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप्स होते हैं हम उनको मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। अब किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को हम पूरे रूम में भी एक्सपैंड कर सकते हैं और वी कैन कंपनसेट दैम, हम उनको रूम के एक कॉर्नर में भी जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं। बट वी कांट इग्नोर देयर वॉल्यूम, दे पोजेस सम वॉल्यूम।
When we talk about the intermolecular forces, तो intermolecular forces real gases में strong होती हैं as compared to the ideal gases, जिसकी वजह से real gases ideal gases से deviate कर रही होती हैं। अब कुछ points ऐसे होते हैं, for example when we talk about at low temperature and high pressure, तो इस condition पे molecules के दरमियान intermolecular forces बहुत strong हो जाएंगी and condensation point will achieve, molecule एक दूसरे के करीब आ जाएंगे and will feel as much attractive force, जिसकी वजह से वो gases state से liquid state में convert हो जाएंगे और liquefaction point जो है उसको achieve कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ideal gas laws जो हैं वो liquids और solids के लिए नहीं हैं, only ideal gases are obeying the gas laws. There is a specific condition, जिस condition पे जाके real gases ideal gases की तरह behave करती हैं and that is at high volume and at low pressure. During this study for Boyle's law, we will see that we will find a curve in case of ideal gas और हमारा जो real gas behavior है that will meet that curve when there is a high volume and low pressure. High volume और low pressure पे molecules की intermolecular forces भी बहुत कम हो जाती हैं and they have negligible volume. So इस condition पर हम कह सकते हैं कि real gases are behaving like ideal gases. So the important point over there is real gases can behave like ideal gases at low pressure and high volume. No, there are some gases which behave more ideally as compared to the other gases. Ideal behavior vary करता है according to the type of the gases. When we talk about the features a gas should have to behave ideally, तो दो most important features हैं जो गैस को ideal behave करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े। The number one is gas should have a weak intermolecular forces and the second one is the gas should have a high volume. To have a high volume gas should be a point masses. गैस का जो अपना molecule है, gas molecule should be a point masses, उनका molecule size बहुत कम होना चाहिए and when we look at the periodic table, the noble gases will have a weak intermolecular forces and when we look at the helium, helium has the smallest size among all the noble gases. तो helium एक ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा noble behave करती है, जो सबसे ज़्यादा ideally behave करती है among all the gases in the periodic table. So this is all about the difference between ideal and noble gases. Stay happy, keep learning and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।